किसी लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि ज़िंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। यानी आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ, आपके आत्मविश्वास का जो समंदर है वो कभी सूखना नहीं चाहिए। जिस दिन आपके आत्मविश्वास का समंदर सूख गया तो आप मात्र एक जीवित पत्थर की तरह हो जाएंगे, जिसमें शरीर तो है, जान तो है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचेगा। असफलताएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, जो हमेशा हमें इस बात की तरफ प्रेरित करती हैं कि हर असफलता एक सफलता की तरफ एक कदम की ओर प्रेषित करता है। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीएमआर कॉम्पिटिशन एज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आ चुका हूं, अपने उसी रेगुलर कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए अपने टॉपिक एलिगेशन मिक्सचर के 5वें लेक्चर की तरफ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि अब जो 2-3 लेक्चर्स आने वाले हैं नेक्स्ट, इन लेक्चर्स में हम लोग एलिगेशन मिक्सचर पर प्रीवियस ईयर के बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के बेस कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कुछ प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं अपने इस लेक्चर में, वो क्वेश्चन वो रखे हैं जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जो आपके नॉर्मल फॉर्मेशंस पे क्वेश्चन, ज़्यादातर जो 90% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मल फॉर्मेशन पर, जो मैंने आपको पिछले 4 लेक्चर्स में बता दिया है, उसके बारे में मैंने बात कर ली है पिछले सारे लेक्चर्स में। और उम्मीद करता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कंटेंट भी मैंने आपको बहुत सारे लोगों ने मुझसे ले लिया था मेरे व्हाट्सएप पे, तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने फेसबुक पेज पे अपना टेलीग्राम ग्रुप भी शेयर किया था। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं अपने कंटेंट वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों के संदेश भी आए थे व्हाट्सएप पे, उनको मैंने दिया। दूसरी बात, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले उन सारे अपने प्रिय छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो कल जो रिजल्ट आया है IBPS PO का और क्लर्क का और SO का, उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, आकांक्षा का मैसेज आया, सुधीर के मैसेज आए, पीयूष का मैसेज आया, जिशान का मैसेज आया, ऐसे कई सारे, सौम्या का मैसेज आया, प्रीति का मैसेज आया। ऐसे कई सारे ऐसे छात्र हैं जिन लोगों के मैसेज आए, और काफ़ी अच्छा लगता है कि ये उन लोग की मेहनत का फल है। हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर के पढ़ाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन आपके पढ़ने से होता है। तो आपको अपने ऊपर और अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखना है। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और बस हमारा थोड़ा सा गाइडेंस होता है जो कि आपकी सक्सेस का 0.001% ही हिस्सा होता है। बाकी सारा आपकी मेहनत है, और इस सफलता का पूरा क्रेडिट भी आप ही को जाना चाहिए। इसके लिए मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट होता है। ये सब आप लोगों की मेहनत होती है। तो आप लोग इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए, और वो छात्र जो कहीं ना कहीं किसी वजह से चूक गए, जिनके हाथ असफलता लगी, उन लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी असफलता है जो आपके आगे की सफलता के लिए इशारा कर रही है कि आप उस सफलता के आखिरी दर पर खड़े हैं, जहां से एक कदम की दूरी आपके और आपके सफलता के बीच में है। तो मैं उन सारे छात्रों के लिए जो लोग असफल हुए किसी कारणवश थोड़े नंबर से, या जिन लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर इस सफलता को अर्जित किया और अपने गुरुजन, परिवारविद और सभी मित्रजनों को एक खुशी का अवसर दिया इस कोविड-19 के सिचुएशन में, जहां हम सभी घरों में हम सभी लोग बंद हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा एक स्पेशल संदेश, जो कि मैं आपको कुछ ही आज या मैं भी कल तक मैं आपको फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। मेरे द्वारा लिखित कुछ लाइनें होंगी जो हमारे छात्रों के लिए समर्पित होंगी, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज के लेक्चर की, और आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। पहले एक आसान क्वेश्चन से लेता हूँ, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लूंगा जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, जहां आपके दिमाग का प्रयोग होगा। अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं एक छोटे टाइप के क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए ताकि मैं आपको समझाऊं कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों, उसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 43 रुपए हैं, ₹43 आर डिवाइडेड बिटवीन 50 स्टूडेंट। 43 रुपीज़ है जिसको 50 छात्रों के बीच में बांटना है। उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। हर बॉयज़ को, हर लड़के को 94 पैसा मिलता है और हर गर्ल को 69 पैसा मिलता है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। 43 रुपीज़ था जिसको 50 बच्चों में बांटना था। टोटल बच्चों की संख्या 50 हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, और टोटल जो पैसे बांटने हैं वो 43 रुपये हैं, 43 रुपीज़। और उनको इस तरह से बांटना है कि हर बॉयज़ को मिलने वाला पैसा
एवरेज वैल्यू भी हो सकती है कि बॉयज़ को मिलने वाली एवरेज वैल्यू ये है, गर्ल्स को मिलने वाली एवरेज वैल्यू ये, एवरेज वर्ड भी वो यूज़ कर सकता है। तो बॉयज़ को जो मिलने वाली राशि है उसकी वैल्यू दे रखा है 94 पैसा, और जो गर्ल्स को मिलता है वो 69 पैसा मिलता है। बॉयज़ को 94, गर्ल्स को 69। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बताना है। अब अगर आप ध्यान से समझें तो पहला लेक्चर में जब एलिगेशन मिक्सचर मैंने बताया था तो मैंने आपसे कहा था जहाँ दो चीज़ों का चेंज और उसका ओवरऑल दो चीज़ों में इंडिविजुअली चेंज या वैल्यू हो और उनका रिजल्टेंट वैल्यू या ओवरऑल चेंज आपको पता हो तो आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी तो वही है, बॉयज़ का पर बॉयज़ का एवरेज वैल्यू पता है, बॉयज़ का पर बॉयज़ मतलब एवरेज वैल्यू पता है, गर्ल्स का एवरेज वैल्यू पता है, टोटल कितने पैसे दिए जा रहे हैं ये भी पता है। तो अगर मैं टोटल का एवरेज निकाल लूँ तो यहाँ पर भी एलिगेशन का यूज़ कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपने ये जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का यूज़ आप कई सारे टॉपिक्स में कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन रेशियो में ज़्यादातर पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला और छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के भी होंगे जिन्हें हम लोग एलिगेशन सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। तो आइए जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है बॉयज़ और एक तरफ लिखना है गर्ल्स। हर बॉयज़ को जो पैसा मिला है एक लड़के को जो पैसा मिला है वो मिला है 94 पैसा। तो 94 पैसा मैंने यहाँ लिख लिया। हर लड़की को जो पैसा मिला है वो 69 पैसा मिला है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पैसों में चल रहा है, पैसा चल रहा है ये, ठीक, मैं हटा दे रहा हूँ। याद रखिएगा वो 69 और 94 पैसा है। अब देखो बॉयज़ को गर्ल्स को मिलने वाले पैसे के बारे में हमने बात कर ली और ये जो डेटा है वो एक बॉयज़ और एक गर्ल्स का है। तो हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं 50 और टोटल पैसे कितने दिए गए 43। तो ये 50 स्टूडेंट में ही तो 43 रुपीज़ बट रहा है। तो आप पर स्टूडेंट की एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एवरेज वैल्यू आएगी 43 रुपीज़ को बांटा गया कितने लोगों में, 50 लोगों में। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये 43 रुपीज़ है और ये क्या है पैसा। तो आप इसको भी पैसा बना लीजिए, यानी कितना कर लें 100 इंटू 100 कर दिए, 1 रुपये में 100 पैसा। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखूं या नीचे लिख दूं मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो ये 94 हो गया, ये 69 हो गया, ये 86 हो गया, 2 इंटू 43। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अब अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो 94 माइनस 86 ये हो गया 8 और 86 में से मैंने 69 को माइनस किया तो ये आया 17। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मैंने एलिगेशन लगाया, बॉयज़ की वैल्यू थी ये गर्ल्स की वैल्यू थी और पर स्टूडेंट की वैल्यू है। तो याद रखिएगा जो बीच में आप वैल्यू लिखेंगे वो पर स्टूडेंट वैल्यू ही लिखेंगे। दूसरी बात पैसे में है तो सारे पैसे में लिखिए, रुपीज़ में करना चाहो तो सारे को रुपीज़ में भी कर सकते हो। तो मैंने एलिगेशन लगाया, माइनस किया 8 आया, माइनस किया 17 आया। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है। हमारे पास रेशियो जो आ चुका है वो 17:8 आ चुका है, मतलब बॉयज़ होंगे 17 तो गर्ल्स कितनी होंगी 8। अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो 94 और 69 पैसे थे तो नीचे पैसे की रेशियो आना चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे आ गए। ये पैसे किसके पास थे, बॉयज़ के पास। किसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू है, बॉयज़ के। ये किसके पास थे, गर्ल्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स ही मिलेगा। ये एक तरह का एवरेज है, सारे बच्चों के पास पैसा अपॉन टोटल बॉयज़, इसलिए टोटल है। पर स्टूडेंट का मतलब एक एवरेज वैल्यू ही होगी। तो ये मेरे पास डेटा आया। तो अगर मैं बात करूँ इस डेटा के हिसाब से टोटल स्टूडेंट मेरे पास 17 + 8 यानी कितने हो गए 25। यानी मेरे हिसाब से टोटल स्टूडेंट हैं 25 और इस 25 की वैल्यू 50 दे रखा है। 50 स्टूडेंट क्वेश्चन में दे रखा है 50 स्टूडेंट है। तो मेरे पास 1 की वैल्यू 2 स्टूडेंट हो जाएगा। तो हमें निकालना है बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर। तो मैं बॉयज़ के बारे में बात करूं तो बॉयज़ हैं 17, तो 17 × 2 यानी 34। और गर्ल्स के बारे में बात करूं तो गर्ल्स है मेरे पास 8, तो 8 × 2 यानी 16। यानी नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे मिल गया 34 बॉयज़ एंड 16 गर्ल्स। ये हो गया मेरा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल छोटा सा इनिशियल एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल था हम लोगों ने लिया आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपका थोड़ा मोरल बूस्टअप हो, थोड़ा इजी शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें रोमांचकारी आपको मिलने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो लेते हैं बिल्कुल इसी सा सिमिलर सा एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर बताइए और आपके पास मात्र 40 सेकंड का समय है। फटाफट आंसर बताइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखें और लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाए।
तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कई सारे लोग का जवाब भी आ चुका है, ये भी अच्छी चीज़ है, आंसर्स भी आ रहे हैं कई सारे लोग के। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 41 रुपीज़ को डिवाइड किया गया है 50 स्टूडेंट में ही। यहाँ पर भी 41 रुपीज़ को ही डिवाइड किया जा रहा है 50 स्टूडेंट में, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को मिलने वाली आपको वैल्यू दे रखा है। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। तो 50 स्टूडेंट टोटल है और 41 रुपीज़ को डिवाइड किया जा रहा है, और हर बॉयज़ को जो मिलने वाली वैल्यू है वो दे रखा है 90 पैसा, और जो गर्ल्स को मिलने वाली वैल्यू है 65 पैसा। बॉयज़ को 90 पैसा, गर्ल्स को 65 पैसा, और जो वैल्यू है, जो पैसा बांटा गया है वो 41 रुपीज़ है, यानी 4100 पैसा है। और ये टोटल जो बचा है वो बटा है वो 50 छात्रों में बटा है, उसको मैंने यहाँ लिखा। तो ये वैल्यू आई 90, ये वैल्यू आई 65, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 82। तो चलिए बॉयज़ और गर्ल्स का जरा रेशियो निकाल लिया जाए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आया वो इधर आया 8, और इधर माइनस किया 5 7 12 17, 17:8। यहाँ पर भी वैल्यू आपको सेम ही मिली है, 17:8। पिछले क्वेश्चन भी 17:8 ही था, और वहाँ पे ही बॉयज़ और गर्ल्स 50 थे, यहाँ पे ही बॉयज़ और गर्ल्स 50, यानी ऑलमोस्ट आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट बात करूँ तो मेरे पास बॉयज़ हो गए 17 और गर्ल्स हो गई 8, यानी टोटल 25 की वैल्यू हमारे पास मिल गई। यहाँ लिख दे रहा 25 की वैल्यू हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, तो 1 की वैल्यू 2 स्टूडेंट हो जाएगा। यानी बॉयज़ के बारे में बात करूँ तो बॉयज़ का मतलब 17 × 2 34, और गर्ल्स के बारे में बात करूँ तो गर्ल्स का मतलब 8 × 2 यानी 16। ये नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके हो गए। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और आंसर भी बिल्कुल सेम आया, डेटा ऑलमोस्ट सेम ही था। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये आज के सेशन के पहले 2 एग्जाम्पल्स थे जो बिल्कुल ईजिली थे, जिसमें कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा। आगे स्पीड वगैरह पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, एवरेज स्पीड पर भी रिलेटेड। तो दोस्तों लेते हैं आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ से क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, तो उन्हें करेंगे और थोड़ा ध्यान से करिएगा। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में आंसर्स देते हैं और सिली मिस्टेक्स करते हैं। क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ें और पढ़ने के बाद एक बार में सही आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चंस आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ने के साथ साथ अपने जवाब भी देते रहें। जवाब देने के साथ साथ सही जवाब दें, कोशिश करें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही जवाब हो। पहले क्वेश्चन को सही करने की आदत डालिए। जब सही क्वेश्चन होने लगेंगे तो टाइम अपने आप रिड्यूस करना शुरू कर दें। आप क्वेश्चन जल्दी कर लें और गलत करें तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और याद रखिएगा, आप यहाँ पर तो अपने आंसर देते हो, फिर बाद में करेक्ट करके सही कर लेते हो। पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप करेक्शन कर पाएँ, इसलिए पहली बार में ही सही आंसर देने की आदत डालें। तो आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक एलॉय है, 2 एलॉयज़ हैं, एक जिसमें से पहले में 2 एलॉय हैं, पहले में जिंक, कॉपर और टिन है, और दूसरे में जिंक, कॉपर और लेड है। 2 मिश्र धातु है मेरे पास, पहले में जिंक, कॉपर और टिन है, और दूसरे में जिंक, कॉपर और लेड है। लेड यानी पीवी, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो नोटेशन है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको केमिस्ट्री से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं फिलहाल। तो कह रहा है कि 2 मिश्र धातु हैं, जिंक, कॉपर, टिन का पहला और दूसरा जिंक, कॉपर और लेड का है, जिसमें से पहले वाले मिश्र धातु में जो रेशियो दे रखा है जिंक, कॉपर, टिन का, वो 5, 4 और 3 दे रखा है। 5:4:3, ये पहले वाले मिश्र धातु का डेटा है। जबकि जो दूसरा वाला मिश्र धातु, इसमें जिंक, कॉपर, टिन का रेशियो दे रखा है 2:1:3। तो ये हमारे पास डेटा गिवन है जिंक, कॉपर और लेड का दूसरे वाले में, और पहले वाले जिंक, कॉपर और टिन का। वो कह रहा है अगर दोनों से इक्वल क्वांटिटीज को आपस में मिलाया जाए, बराबर मात्रा को आपस में मिलाया जाए, तो मिलाने के बाद जो नया मिश्र धातु बनेगा उसमें लेड का परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट हमारे पास लेड होगा, ये हमें आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, लेड का परसेंट हमें न्यू मिक्सचर में निकालना है। क्वांटिटी पूछे या परसेंट पूछे, कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हो। तो देखो क्या करोगे, 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 कितना होता है हमारे पास, दोनों से इक्वल क्वांटिटी मिलाई गई थी, तो ये हो गया हमारे पास 12। 2 + 1 + 3 कितना होता है 6, यानी मैंने दोनों के रेशियो टर्म्स को जोड़ा, तो पहले का आ रहा है 12 और दूसरे का आ रहा है 6, और हमसे बोला गया इक्वल वेट, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको इक्वल बना लेते हैं।
ये 12 है, ये 6 है, 12 6 कैल्शियम कितना होता है? 12 ही होता है। तो दोनों को 12 बनाना है। ये ऑलरेडी 12 है, मतलब जिंक यहाँ 5 ही रहेगा, कॉपर यहाँ 4 ही रहेगा और टिन यहाँ 3 ही रहेगा। जबकि ये वैल्यू 6 थी, मुझे बनाना है 12 यानी डबल, तो डबल कर देते हैं। तो यहाँ जिंक 4 हो जाएगा, यहाँ कॉपर 2 हो जाएगा और यहाँ लेड 6 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये भी 12 है, ये भी 12 है और रेशियो भी आपका पुराना वाला ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, ये वैसे ही रेशियो है। और यहाँ पे भी रेशियो निकालेंगे तो 2 1 और 3 आएगा। तो हमसे लेड का परसेंट पूछ रहा है, यानी पीबी का परसेंट नए मिक्सचर में। तो नए मिक्सचर में लेड के बारे में बात करूँ तो लेड तो हमारे पास 6 है, अपॉन टोटल मिक्सचर के बारे में बात करूँ तो ये हो गया 12, ये हो गया 12 यानी 24। तो लेड यहाँ हो गया 12, 12 मिलाया तो टोटल 24 हो गया। और लेड की वैल्यू हमारे पास 6 है, क्योंकि लेड यहीं से आ रहा है और कहीं तो हमारे पास लेड यानी पीबी नहीं है। तो बस परसेंट पूछा इंटू 100, 6 से कट गया 4 बार में यानी 25%। यानी अगर आप दो एलॉय यानी मिश्र धातु यानी सॉलिड के मिक्सचर्स को मिलाते हैं, जिसमें से पहले में जिंक कॉपर और टिन है 5:4:3 में, और दूसरे में जिंक कॉपर और लेड है 2:1:3 में, और इक्वल क्वांटिटी अगर आप मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो लेड आएगा वो केवल सेकंड से आएगा, फर्स्ट में लेड था नहीं, उसकी वैल्यू आएगी 25%। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपने बिल्कुल इसे आसानी से सॉल्व किया होगा। कहीं कोई संदेह है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल था, बिल्कुल आसान सा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अब क्वेश्चंस धीरे धीरे करके अच्छे होना शुरू होंगे। अचानक से बम नहीं फोड़ूंगा मैं, पता चला पहले क्वेश्चन में बम फोड़ दिया तो आधे लोग वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। सेल्फ को मोटिवेट रखिए, अपने आप के मोटिवेशंस को बनाइए और थोड़ा इजी क्वेश्चन से भी शुरुआत करिए। देखो ये स्ट्रेटजी होती है, आप अगर कभी लगे कि आपको गड़बड़ हो रहा है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है या प्रिपरेशन पता नहीं कैसे चल रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आसान क्वेश्चन लगाओ, अपना मोरल बूस्ट करिए। जब आपका मोरल बूस्ट होगा फिर आप थोड़े और डिफिकल्ट अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। एक ही बार लेके पूरा बम फोड़ने बैठ जाओगे तो नहीं होता है, पहले पटाखे फोड़ना सीखिए, फिर धीरे धीरे बम फोड़ना भी आप सीख जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों आज के सेशन का थर्ड एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो थोड़ा इससे अच्छा है और थोड़ा अलग भी है। तो पढ़िए जरा फोर्थ एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करके फटाफट आंसर्स भी दें। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं तो जो लोग सॉल्व कर सकते हैं या जो लोग नहीं भी कर सकते वो लोग ट्राई करें, ट्राई करके अपना आंसर सही गलत कुछ दिमाग तो जरूर लगाएं। इतना पढ़ा है तो कुछ तो दिमाग में होगा, उसको यूज तो करो। करने के बाद फिर आप चेक करिए मेरे सोल्यूशन से कि गलती हुई कहाँ, आपने क्या गलत कर दिया, क्या करते तो सही हो जाता। इस तरह से प्रिपरेशन होता है, आप केवल देखते रहोगे तो नहीं चलेगा। तो अपने सोल्यूशन भी साथ साथ करते रहें और कमेंट में अपने आंसर्स भी देते रहें। तो बात करो दोस्तों आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की, तो चौथा एग्जाम्पल कह रहा है देयर आर 2 मिक्सचर्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम। गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम के 2 मिक्सचर हैं, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम के 2 मिक्सचर हैं। बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन के टाइप ही ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सब सेम है, वहां पर लेड अलग था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट मिक्सचर कंटेन्स 40% ऑफ प्लेटिनम। पहले वाले में जो प्लेटिनम है वो 40% है, प्लेटिनम का परसेंट हमारे पास पता है फर्स्ट वाले में 40, और सेकंड वाले में सिल्वर का परसेंट दे रखा है 26। ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट मिक्सचर की 150 kg, फर्स्ट एलॉय की 150 kg और सेकंड एलॉय के 250 kg को आपस में मिक्स किया गया। तो फर्स्ट एलॉय का 150 kg और सेकेंड एलॉय का 250 kg हमने आपस में मिक्स कर दिया, तो जो नया मिक्सचर बना उस नए मिक्सचर में गोल्ड का जो परसेंट है, नए मिक्सचर में जो गोल्ड का परसेंट है वो 30 हो गया। और साथ में क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इन दोनों एलॉयज में गोल्ड का परसेंट सेम है। देखो ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों एलॉयज में गोल्ड का परसेंट सेम है, क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि दोनों एलॉयज में गोल्ड की क्वांटिटी सेम है। क्वेश्चंस दोनों अलग अलग हैं, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से ही बनाया जा सकता है, क्वांटिटी को सेम कर दे। फिलहाल इस क्वेश्चन में गोल्ड का परसेंट सेम है और जो फाइनल मिक्सचर आया है उसमें गोल्ड 30% है। पहले की 150 दूसरे की 250 क्वांटिटी को मिलाया गया, तो हमारे पास जो नया मिक्सचर आया उस नए मिक्सचर में हमें जो फाइंड आउट करना है वो प्लेटिनम की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, कितनी क्वांटिटी प्लेटिनम की है। तो देखो बच्चों एक सिंपल सी बात समझनी है बस यहाँ पर, और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जब वो खुद कह रहा है कि दोनों में गोल्ड का परसेंट सेम है, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ओवरऑल गोल्ड कितना है 30%। देखो ओवरऑल गोल्ड 30% है
और दोनों में गोल्ड का परसेंट भी क्या है, सेम, यानी इंडिविजुअली भी दोनों में गोल्ड 30-30% ही होगा। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते समय बताया था कि परसेंट कभी भी आर्टिकल पर या क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। भले ये 150 है वो 250 है, उससे मतलब नहीं है, क्वांटिटी डिफर करेगी बट परसेंट सेम रहेगा। ओवरऑल 30 है और परसेंट इंडिविजुअली इन लोग का भी सेम है, दोनों में गोल्ड परसेंट सेम है, तो ओवरऑल 30 है, तो इन लोग के इंडिविजुअल गोल्ड भी कितने होंगे, 30% ही होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा डायरेक्टली 30% और ये हो गया हमारे पास 30%। तो देखो 3 सब्सटेंस से 3 एलिमेंट्स थे जिसमें से 2-2 के परसेंट आ चुके। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेटिनम, जो मिक्सचर बनेगा उसमें प्लेटिनम क्या है। देखो यहाँ तो प्लेटिनम हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 150 है, 150 का 40% निकालने प्लेटिनम मिल जाएगा। तो अगर मैं 150 का 40% निकालूं तो मैं ये लिख सकता हूं, मैं पूरा डिटेल में ही लिख दे रहा, प्लस अब बस मुझे यहाँ प्लेटिनम चाहिए कि यहाँ पर प्लेटिनम कितना है। तो देखो सिंपल सी बात है, गोल्ड 30% है, सिल्वर 26% है, गोल्ड 30 सिल्वर 26, तो टोटल कितना हो गया 56%, यानी इस वाले में 56% गोल्ड और सिल्वर ही है। तो जो बचा 44% है वो क्या होगा, प्लेटिनम, यानी 250 का अगर मैं 44% निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लेटिनम। मैं डेटा अगर लिखूँ तो ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर गोल्ड 30% है क्योंकि ओवरऑल 30 था, दोनों में गोल्ड का परसेंट सेम है इसलिए 30-30। प्लेटिनम की क्वांटिटी 40% क्वेश्चन में दे रखा है, 40-30-70 हो गया, यानी यहाँ पर ये सिल्वर भी होगा 30%। ठीक, यहाँ पे गोल्ड 30% हम निकाल चुके हैं, सिल्वर की वैल्यू 26% क्वेश्चन में दिया है, तो 30 और 26 हो गया 56, तो हमारे पास प्लेटिनम कितना बचा 44%। हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो केवल किसकी निकालनी थी, प्लेटिनम की निकालनी थी, परसेंट नहीं, वैल्यू यहाँ पे निकालना था, पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंट निकालना था। तो बस निकाल लेते हैं, 150 का 40% निकाला और यहाँ से 250 का 44% निकाला, ये हो गया आपके पास आंसर। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये वैल्यू आएगी 60 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110, 25 से 10 बार में कटेगा, 4 बार में, और ये 11, 110, यानी टोटल 170 kg हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम इन दोनों एलॉयज यानी दोनों में से धातुओं को आपस में मिलाते हैं, फर्स्ट की 150 सेकंड की 250, तो जो हमारे पास न्यू मिक्सचर आएगा उसमें प्लेटिनम की क्वांटिटी 170 kg हो जाएगी। इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी वो यही थी कि जब 2 एलॉयज का इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट का परसेंट सेम है और ओवरऑल परसेंट आपको दिया है, तो उन दोनों में इंडिविजुअली भी उतना ही परसेंट होगा। जैसे यहाँ ओवरऑल 30 था, तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में परसेंट सेम है, तो दोनों में भी इंडिविजुअली 30% ही गोल्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस एग्जाम्पल में यानी आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जब चीज़ें समझ में आ ही रही हैं तो आइए आप थोड़ा पटाखे फुलझड़ी से बढ़ते हैं थोड़े से और अच्छे बम की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल जो आ रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पूछा गया था, स्पेशली एसएससी में पूछा गया था। तो उसको कैसे करते हैं तो आइए जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा क्वेश्चन पढ़ें फिर देखते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका। पहले एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लें ताकि जब सोल्यूशन में निकालूं तो आपको समझ में आए। जो लोग सॉल्व करके आंसर देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ रहे हैं तो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। नहीं समझ, एक बार में नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी फिर से रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में भी, या वीडियोस का फिर से देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो बात करूं दोस्तों आज के सेशन के 5वें एग्जाम्पल की, 5th एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कंटेनर ए एंड बी, 2 बर्तन हैं ए और बी, मैंने लिख लिया 2 बर्तन हैं ए और बी। अब कह रहा है इन दोनों बर्तन में कंटेन एसिड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे एक लाइन वो कह रहा है एसिड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन का एसिड है, इसका मतलब साफ बात है कि वहां पर केवल एसिड नहीं है, एसिड के साथ वाटर भी होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यानी दोनों में मिक्सचर है, एसिड और वाटर का मिक्सचर है। लेकिन कितना कितना लीटर मिक्सचर है इसके बारे में आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये नहीं बता रहा है कि कितना कितना परसेंट एसिड है। यानी 2 कंटेनर हमारे पास ए और बी थे, इन दोनों में एसिड भी है और आपके पास वाटर भी है, क्योंकि डिफरेंट कंसंट्रेशन कह दिया है, मतलब साफ बात है कि मिक्सचर है, और ये नहीं बताया कि कंसंट्रेशन है कितना। तो अगर मैं कुछ समय के लिए मान लूं
कि यहाँ पर एसिड x% है और इस वाले में एसिड y% है। मैंने एसिड का परसेंट लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ जो परसेंट लिखा है वो एसिड का दोनों में लिखा है। तो दो कंटेनर मैंने ले लिए, ए और बी, दोनों में डिफरेंट कंसंट्रेशन का एसिड था, यानी x% y%, दो कंटेनर थे। अब कह रहा है दोनों से इक्वल क्वांटिटी निकाली, बराबर बराबर मात्रा निकाला, पहले से भी निकाला, दूसरे से निकाला, सेम टाइम, और इधर वाले को इस वाले में डाल दिया, इधर वाले को इस वाले में डाल दिया, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी निकाली गई और एक दूसरे में मिला दी गई। तो मिलाने के बाद अब दोनों में जो है, दोनों में जो एसिड का कंसंट्रेशन हो गया वो फिर से क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब अगर पहले वाले से ए लीटर निकालूं, दूसरे वाले से ए लीटर निकालूं और पहले वाले को दूसरे में डाल दूं, दूसरे वाले को पहले में डाल दूं, तो फिर जो दो नए मिक्सचर बन जाएंगे, दोनों में एसिड का कंसंट्रेशन सेम है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो मिलाने के बाद कितना परसेंट दोनों में हो गया ये भी हमें नहीं पता है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मिलाने के बाद दोनों में Z% एसिड हो गया। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि वो निकाली गई क्वांटिटी क्या थी, यानी मिक्सचर से आपने दोनों में से कितने कितने लीटर क्वांटिटी निकाला था। तो दोस्तों देखो जरा क्वेश्चन को समझा जाए, और क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी भी दे रखा है कि दोनों की जो कैपेसिटीज़ है वो 6 लीटर और 3 लीटर है। मतलब यहाँ पर 6 लीटर है और यहाँ पर 3 लीटर है। क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कंटेनर ए और बी हैं, दोनों में डिफरेंट कंसंट्रेशन में एसिड है, यानी अलग अलग परसेंट हो गया एसिड का। तो यहाँ x%, यहाँ y% मैंने लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटी 6 और 3 है, मतलब पहले में 6 लीटर, दूसरे में 3 लीटर, दोनों से इक्वल क्वांटिटी निकाली गई। कितनी क्वांटिटी निकाली गई नहीं पता है, और एक दूसरे में मिला दी गई, यहाँ से निकाल के इधर और यहाँ से निकाल के इधर मिलाया गया, और ये सेम टाइम हुआ। उसके बाद मिलाने के बाद अब दोनों में एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो गया, मतलब दोनों में कितना परसेंट एसिड हो गया, वो जो भी वैल्यू होगी वो समान होगी, तो उसको मैंने Z मान लिया। तो आपसे कह रहा है बताइए दोनों से आपने कितनी क्वांटिटी निकाली थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन को डिटेल में लिखूं, पूरे बोर्ड पर समझाऊं आपको। तो यहाँ दो प्रोसेस एक्चुअली चल रहे हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा। ये पहला बर्तन है जिसमें एसिड x% है, मैंने माना है, और इसकी क्वांटिटी है 6 लीटर। और एक दूसरा कंटेनर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B, जिसमें एसिड मैंने माना है y% है और इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर। अब मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा। दोनों से क्वांटिटी निकाली गई और इक्वल क्वांटिटी निकाली गई। तो अगर मैं मान लूँ A लीटर निकाला गया, A इधर से A लीटर निकाला गया और इधर से भी A लीटर निकाला गया। तो मेरी बात जरा समझिएगा। चूंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो जो निकल रहा है उसमें भी एसिड का परसेंट कितना होगा, y ही होगा, और यहाँ से जो निकल रहा है उसमें एसिड का परसेंट कितना होगा, x ही होगा। यानी अगर मैं लिखूं तो मेरे पास यहाँ पर जो मिक्सचर बचा इसमें एसिड x% है, यहाँ जो मिक्सचर उसमें एसिड x% है, और यहाँ पे ये A लीटर इधर आ रहा है। यानी कुछ लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे जब A लीटर आपने निकाल लिया तो बचा 6 माइनस A लीटर, और यहाँ पर जब आपने A लीटर निकाल लिया तो यहाँ बचा 3 माइनस A लीटर। यहाँ पर बचे हुए में भी एसिड y% ही रहेगा, यहाँ बचे हुए में एसिड x% रहेगा। और ये जो A लीटर आपने निकाला था वो उसमें एसिड x% है A लीटर में, सॉरी y% है सेकंड वाले में, ये A लीटर है वो इसमें आके मिल रहा, और यहाँ से जो A लीटर निकला है वो इधर आके मिल रहा, यानी यहाँ पर भी A लीटर मिलेगा जिसमें एसिड x% है। फिर से सुनिएगा, मैं थोड़ा ऐसे डिटेल में लिख के समझा रहा कि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। 6 लीटर पहले था, यहाँ 6 लीटर पहले 3 लीटर था, इसमें एसिड मैंने x% माना, इसमें एसिड मैंने y% माना। मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें से भी A लीटर निकाला, इसमें से भी A लीटर निकाला, दोनों से सेम टाइम हमने A लीटर निकाला। तो जब A लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 6 माइनस A लीटर। यहाँ से जब A लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 3 माइनस A लीटर। और वो जो A निकाला है अब वो मैं इधर मिलाऊंगा। तो यहाँ से जो A निकला था वो मैंने यहाँ लिखा, और जो निकलेगा उसमें भी एसिड y% ही रहेगा। यहाँ से जो A लीटर निकाला वो इसमें मिलेगा, यहाँ आया, और यहाँ से जो निकला उसमें एसिड कितना होगा, x% ही होगा। और ऐसा मिलाने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें एसिड कितना हो गया, सेम हो गया, जिसको मैं मान लेता हूँ Z%। यानी मैं कह सकता हूँ एलिगेशन अगर मैं अब यूज़ करूँ तो ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ x% एसिड था और जो उधर से आ रहा है उसमें एसिड y% है,
और मिलाने के बाद एसिड हो गया Z%। ये मैंने यहाँ का केस लिख लिया। यहाँ पे जो एसिड आ रहा है, जो एसिड पहले वाले से आया है उसमें एसिड X% है। यहाँ जो बचा हुआ है 3 - A उसमें एसिड Y% है। जो आ रहा है इसमें मिलने के लिए उसमें X% है, जो बचा हुआ है उसमें एसिड Y% है। और मिलाने के बाद एसिड यहाँ भी Z% हो जाएगा। Z% क्यों होगा? क्योंकि दोनों में क्या हो गया है? सेम। अब हम लगाते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन का यूज करो बच्चों तो ये हो जाएगा X - Z और ये हो जाएगा Z - Y। यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ तो ये भी होगा X - Z और ये होगा Z - Y। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, ये मैंने यहाँ एलिगेशन लगाया है। ये रेशियो किसका आएगा? क्वांटिटी का आएगा, क्योंकि एसिड का परसेंट किस में है? मिक्सचर में। तो अगर मैं यहाँ से क्वांटिटीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ क्वांटिटी 6 - A है और यहाँ से मिलाएगी क्वांटिटी A लीटर थी। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि Z - Y अपॉन X - Z इज इक्वल टू यहाँ की क्वांटिटी 6 - A अपॉन यहाँ मिलाएगी क्वांटिटी A लीटर। ये हमारे पास पहला रिलेशन मिला पहले वाले से। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। सेकंड वाले में बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया Z - Y अपॉन X - Z इज इक्वल टू ये क्वांटिटी का रेशियो और यहाँ की क्वांटिटी कितनी थी? A लीटर मिली थी। और किस में मिली थी? इसमें, यानी 3 - A में। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। दोनों से रिलेशंस हमारे पास निकल गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे ही और अच्छे आने वाले हैं। तो अपना दिमाग, आँख, नाक, कान सब खोल कर रखिए पढ़ने के लिए। बाकी मुंह और नाक ढक के रखिए, क्योंकि इसमें ढकने में ही भलाई है। X% इसमें मैंने माना, उसमें Y% माना। यहाँ से A लीटर निकाला, वहाँ से भी A लीटर निकाला, क्योंकि सेम क्वांटिटी कही गई थी। यहाँ पे जो A लीटर निकलेगा उसमें एसिड Y% होगा। यहाँ से जो A लीटर निकलेगा उसमें एसिड X% होगा। यानी A लीटर निकालने के बाद यहाँ बचा है 6 - A लीटर बचा है, और यहाँ वाला A लीटर यहाँ आया जिसमें एसिड Y% था। अब इनको मिलाना है तो मुझे एलिगेशन लगाना है। यहाँ पे बचा है 3 - A, क्योंकि A तो निकाल के मैंने फर्स्ट में मिला दिया, और इधर का जो A निकाला था अब वो इसमें मिलेगा। तो आने वाला जो A है उसमें एसिड कितना है? X%। तो X% यहाँ Y% मिलाने के बाद Z% एलिगेशन लगाया। यहाँ पे एसिड X% जो आ रहा है उसमें Y% है, ओवरऑल Z%, क्योंकि दोनों में सेम हो गया। एलिगेशन लगाया, तो एलिगेशन लगाने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज़ आई, और ये क्वांटिटीज़ का रेशियो होती हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ है वे बची हुई मिक्सचर यानी 6 - A, और जो मिलाया यानी A है। यहाँ पे जो आ रहा है वो A था और जो बचा हुआ था वो 3 - A था। तो हमारे पास ये डेटा आ गया है। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई संदेह आपको नहीं होगा। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। Z - Y अपॉन X - Z, Z - Y अपॉन X - Z। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करूं यहाँ पर बगल में, तो यहाँ है 6 - A अपॉन A। 6 - A अपॉन A इज इक्वल टू यहाँ है A अपॉन 3 - A। A अपॉन 3 - A बस सॉल्व करना है। आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया A² बराबर 18 - 3A - 6A 9A प्लस A²। A² कट गया, 9A की वैल्यू आ गई 18 लीटर, तो A की वैल्यू आ गई 2 लीटर। और यही आपसे पूछा गया था, निकाली गई क्वांटिटी दोनों से, जो आंसर हमारे पास आया 2 लीटर। इस क्वेश्चन में कई सारे वेरिएबल्स थे। पहले तो दोनों का कंसंट्रेशन नहीं पता था, 2 वेरिएबल यही हो गए, X और Y। दूसरा, मिलाने के बाद कितनी क्वांटिटी दोनों से निकाली वो भी नहीं पता था, वो हमको निकालना था A। मिलाने के बाद दोनों में परसेंट सेम हो गया, वो कितना हो गया वो भी नहीं गिवन था, यानी तीसरा वेरिएबल था Z। 2 वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल Z और चौथा वेरिएबल A, निकाली गई क्वांटिटी। 4 वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में थे और आपसे निकाली और मिलाई गई क्वांटिटी पूछा था, जिसकी वैल्यू आई 2 लीटर। इस क्वेश्चन में आप केवल इसी वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं, निकाली और मिलाई गई क्वांटिटी का, इतने डेटा के बिहाफ पर। बाकी और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ना तो आप X निकाल सकते हैं, ना तो आप Y निकाल सकते हैं, ना तो आप Z निकाल सकते हैं। आप केवल निकाल क्या सकते हैं? तो निकाली गई और मिलाई गई क्वांटिटी। पहली नज़र में जब कोई बच्चा इसको सॉल्व करता है तो उसे लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो शायद गलत डेटा है या नहीं निकल सकता, लेकिन आंसर निकलेगा यहाँ पर भी, और आंसर आपके सामने है। ये मैंने प्रोसेस बताया आपको, क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में आपको हर चीज़ बताई है एलिगेशन का यूज़ करके।
बट पेपर में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इतना सारा मतलब लिखोगे समझोगे। देखो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, समझने के ऊपर है। मैंने आपको इतना डेटा तो समझाने के लिए लिखा है, आप बस ये 2 स्टेप लिख के कंपेयर करके डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो समझना देखो जरूरी है, जब तक ये सब चीज़ें नहीं समझोगे आगे की चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। जादू वादू के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ जादू देख लीजिए, आग लगा दीजिएगा, माचिस लगाएगा, पूरा शहर को आग लगा देना, जो करना है वो कर देना, पेपर में आग नहीं लगेगा। याद रखिएगा, जादू आपकी काम केवल एंटरटेन करने के लिए करेगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जादू भी आपको नहीं समझ में आएगा, दूसरे से तीसरे क्वेश्चन में जाते ही फंस जाओगे। तो पहले इन सब चीज़ों को समझें, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं बताऊंगा कि इसको करने का छोटा तरीका क्या है, कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं। वहां पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है, और मैं हमेशा इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करता हूं। रिजल्ट आपके सामने है, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए, ऐसा नहीं कि मेरे बताने से, मेरे पढ़ाने से। मैंने जो उनको बताया, जो गाइडेंस दिया, उस पर उन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया। मैंने जो कहा कि जिस तरीके से होना चाहिए, उन लोगों ने अपने हिसाब से सेल्फ इवेलुएट करके उसको यूज़ किया और रिजल्ट उनके सामने है। तो आइए जरा बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर करना हो, इतना लंबा नहीं, तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा, बाकी जो लोग चाहें वो वीडियो के एंड में फिर से एक बार सोल्यूशन देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, काम क्या करता हूँ, तो थोड़ा सा फॉर्मुलाइज कर दे रहा है, इसको मैं एक छोटे से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे रहा है, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जादू बोल देंगे कि देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस डन डनाडन आंसर आ जाएगा। ये डन डनाडन आंसर जो आएगा वो डन डनाडन कहाँ से आएगा ये भी तो पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आया कहाँ से और क्या सब जगह लगा दोगे क्या? सब जगह नहीं लगेगा। समझिएगा जरा फॉर्मूला, फिर उसको याद करिएगा, ये जैसे भी यूज़ करना हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 माइनस a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन m2 माइनस a2। देखो इस तरीके से फॉर्मूले में मैंने इसको लिख दिया। और ऐसा थोड़ी कि फॉर्मूला आकाशवाणी हुई थी और मैंने 1500 साल तपस्या की थी तो भगवान इंद्र आए थे, बोले थे तथास्तु, ये फॉर्मूला तुम ले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। यही है, इसी चीज़ को आप लिख रहे हैं। देखो कैसे, जब मैंने इसको इक्वेट किया था तो मेरे पास क्या आया था, 6 माइनस ए अपॉन ए बराबर ए अपॉन 3 माइनस ए, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर 6 क्या है, पहले कंटेनर की कैपेसिटी या पहले मिक्सचर की क्वांटिटी, यानी यहाँ पर m1 जो है वो फर्स्ट मिक्सचर का क्या है, टोटल क्वांटिटी है। यहां पर a है, उसमें से जितना निकाला यानी a1। a1 का मतलब आपने m1 में से कितना निकाला वो क्या है, a1। सेकंड मिक्सचर की क्वांटिटी m2 कितना है, 3। और यहां पर है a2, a2 का मतलब उसमें से कितना निकाला, तो कितना निकाला, a। यहां पर दोनों से निकाले गई क्वांटिटी क्या थी, सेम थी, पहले से भी a निकाला था, दूसरे से भी a निकाला था। अगर अलग अलग हो तो a2 a1 हो जाएगा, और जब सेम है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी दो कंटेनर से डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले मिक्सचर से आप क्वांटिटीज़ निकालोगे, चाहे सेम निकालो चाहे डिफरेंट निकालो, और एक दूसरे में मिला दोगे, मिलाने के बाद दोनों में परसेंट क्या हो जाए, सेम, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर अगर दोनों को मिलाने के बाद कंसंट्रेशन सेम नहीं हुआ, अलग अलग हो गया दोनों में, तो कैसे आंसर निकालेंगे, तो उसके लिए आप और मैं दोनों मिलकर भरतनाट्यम भी करेंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ वेरिएबल हो जाएंगे 5 और ये वैल्यूज अलग आ जाएंगी, और कोई वेरिएबल जब हटेगा नहीं तो आप आंसर भी निकाल नहीं पाएंगे। यहाँ आप आंसर इसलिए निकाल लिए क्योंकि ये वैल्यू सेम हो गई, तो 3 वेरिएबल आपके एक ही बार में रिमूव हो गए, बच गया केवल एक ही वेरिएबल। तो निकलेगा डिफरेंट कंसंट्रेशन में आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए वैल्यूज बाकी सारी देना कंपलसरी हो जाएगा, और जब वैल्यू देगा तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। फॉर्मूला अगर नोट कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूँ, m1 है टोटल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, m2 है टोटल क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर। m1 है पहले मिश्रण की कुल मात्रा, m2 है दूसरे मिश्रण की कुल मात्रा, a1 है पहले मिश्रण से निकाली गई मात्रा, मिक्सचर विड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट मिक्सचर, और a2 है क्वांटिटी विड्रॉन फ्रॉम द सेकंड मिक्सचर, दूसरे मिश्रण से निकाली गई मात्रा। तो इस फॉर्मूले पर रख के आइए मैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या आएगा आंसर। तो जरा ध्यान दें, पहले मिक्सचर की क्वांटिटी 6 लीटर थी और उसमें से मैंने माना a लीटर निकाला। देखो ऐसे लिखा करो, दूसरे मिक्सचर वाला नीचे लिखोगे, दूसरे मिक्सचर की क्वांटिटी 3 थी और उसमें से मैंने a लीटर निकाला, दोनों सेम था, और इसमें से जो निकाला वो पहले मिला है वो यहाँ रखिए, और इसमें से जो निकाला वो इसमें मिला है यानी यहाँ रखिए। यहाँ पर a2 a1 दोनों क्या है, सेम।
सॉल्व करोगे आपको ए की वैल्यू सेम मिल जाएगी 2 लीटर, क्योंकि वही रिलेशन आ चुका है जो हमने अभी सॉल्व किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको जो मैंने पूरा बाकायदा सॉल्व करके समझाया, इतना टाइम और मैंने मेहनत किया, तो वो भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो कमेंट में लिखिए बिल्कुल बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर वैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका आंसर आप बताएंगे, और अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पढ़ें क्वेश्चन को जरा ध्यान से और सेम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आंसर बताएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को एक बार जैसे मैंने पूरे एलिगेशन से सॉल्व किया था, आप लेक्चर एंड होने के बाद पढ़ाई जब भी करते हैं तो थोड़ा समय लेकर सॉल्व करिएगा। भले ही उसमें 15 मिनट 20 मिनट समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो समय दीजिए, क्योंकि वो 15-20 मिनट अगर आप क्वेश्चन में खर्च करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये टॉपिक और अच्छा समझ में आने लगा है। तो बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में यहाँ पे भी कह रहा है कि 2 कंटेनर्स ए और बी हैं हमारे पास, और इन दोनों ही कंटेनर्स में हमारे पास कैपेसिटीज़ दे रखा है कि 8 लीटर एंड 6 लीटर ऑलरेडी हमारे पास जो भी मिक्सचर या लिक्विड है वो ऑलरेडी है। डिफरेंस जो है क्वेश्चन से, दोनों का कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था, लेकिन जो डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से वो ये है कि यहाँ से 2x वैल्यू निकाली गई है और यहाँ से x वैल्यू को निकाला गया। मतलब पहले वाले से 2x निकाला गया, उसे सेकंड वाले में डाल दिया गया, और सेकंड वाले से x निकाल कर फर्स्ट वाले में डाल दिया गया, तो दोनों में कंसंट्रेशन सेम हो गया। यानी हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था m1 माइनस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन m2 माइनस a1 अपॉन m2 माइनस a2। तो पहला मिक्सचर 8 लीटर का है, इसमें से हमने निकाली गई क्वांटिटी थी 2x अपॉन, दूसरा मिक्सचर हमारे पास 6 लीटर का है, इसमें से निकाली गई क्वांटिटी है x, यानी a2 है x, तो ये x और a1 हो गया हमारे पास 2x। ये हमने वैल्यू लिख ली। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 12x माइनस 8x, तो 20x ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। 6 इंटू 8 48 हो गया, माइनस 12x हो गया, माइनस 8x हो गया, 20x हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 48 माइनस 20x, और माइनस x और माइनस 2x मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 48 अपॉन 20 यानी 2.4। x की वैल्यू पूछी गई थी जो हमारे पास आ गई 2.4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से जैसे मैंने एलिगेशन के थ्रू किया था वैसे ज़रूर सॉल्व करिएगा घर पे जब भी आपको टाइम मिले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो पाए। तो हम लोगों ने बात कर ली इस एग्जाम्पल की। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो बात करूँ दोस्तों आज के सेशन के 7th एग्जाम्पल की। तो 7th एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो 7th एग्जाम्पल में कह रहा है कि देयर आर सम मिल्क इन 3 वेसल। 3 बर्तन है, 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में कुछ दूध की मात्रा है। 3 बर्तन है A, B और C। इन तीनों बर्तन में कुछ दूध की मात्रा है। कितनी मात्रा है ये तो नहीं पता, और डिफरेंट मात्रा ही होगी क्योंकि उसने सेम तो कहा है नहीं। तो मैं मान लो कि यहाँ X लीटर है, तो यहाँ Y लीटर है और यहाँ Z लीटर है, ये मैंने लिख लिया। उसने कहा था 3 बर्तन है ABC, तो मैंने लिख लिया ABC। तीनों में मिल्क की क्वांटिटी XYZ मैंने मान लिया। अलग अलग हो सकता है क्योंकि सेम तो वो कह नहीं रहा है। वो कह रहा है पहले का 1/3 सेकंड में मिलाया गया, सेकंड का 1/4 थर्ड में मिलाया गया, और थर्ड का मिलाया गया 1/10 फर्स्ट में। और ऐसा करने के बाद अब जो तीनों बर्तन हैं उनमें 99 लीटर मिल्क बचा हुआ है, सब में 99 लीटर है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इनिशियली इन तीनों बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, कितने कितने लीटर मिल्क था, ये हमें फाइंड आउट करना है इनिशियली इन तीनों बर्तनों में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया। पहले से दूसरे मिलाया, फिर दूसरे से तीसरे मिलाया, फिर तीसरे से पहले मिला दिया, कई बार 3 बार प्रोसेस ये किया गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको बेसिक से सॉल्व करके समझा दे रहा, कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक से भी जरा समझिए। बेसिक से डेटाज बहुत बड़े बड़े आपको दिखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। हालांकि मैं दूसरा तरीका ही बता दूंगा, फिलहाल देखते हैं बेसिक से करने का इसको तरीका। तो बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x लीटर था। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। इस x लीटर का 1/3 मैंने सेकंड वाले में मिलाया, तो मेरे पास यहाँ कितना बचा, 2/3।
x था 1/3 निकाल दिया तो कितना बचा 2/3, यानी 2/3 x यहाँ पर बचा, मैंने रिमेनिंग लिखा है। और यहाँ 1/3 इसमें जाके मिल गया, यानी यहाँ पर पहले से ही y था और x/3 यहाँ से जाके और इसमें मिल गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी पहले ऑपरेशन के बाद इसमें इतना बचा हुआ है और इसमें y था और x/3 यहाँ से जाके यहाँ पर चला गया। अब यहाँ से यहाँ मैंने मिला, यहाँ z ऑलरेडी था प्लस, और यहाँ से यहाँ मिला है मैंने 1/4, यानी जो वैल्यू है इसका 1/4 मैंने इधर मिला है, यानी 1/4 y प्लस x/3, ये यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचा 3/4। फिर से सुनिएगा, वहाँ जाने से पहले इतनी वैल्यूज थी, यहाँ पर 1/4 जब उधर चला गया z में जुड़ गया तो यहाँ बच गया कितना 3/4। अब ये तो हम z पर पहुँच गए, यहाँ से मिलाने के बाद इसमें इतना बचा, यहाँ से मिलाने के बाद इसमें अब इतना बचा है और इसमें अब इतना हो चुका है। अब यहाँ से पहले में थर्ड से फर्स्ट में मिलाया गया और कितना मिलाया गया 1/10, यानी 1/10। तो अगर मैं 1/10 मिलाऊं फर्स्ट में 2x/3 प्लस उसका 1/10 मिलाया तो ये हो गया 1/10 z प्लस 1/4 y प्लस x/3। ये मैंने लिख लिया, जो हमने मिलाया था तीसरे वाले से पहले वाले में वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली। तो ये वैल्यू मेरे फर्स्ट कंटेनर में आई है। सेकंड में तो अब कुछ मिलाया नहीं गया तो ये 3/4 y प्लस x/3 ही रहा। और यहाँ पर जब मैंने 1/10 इधर मिला दिया, 1/10 पार्ट मैंने यहाँ पर मिला दिया तो यहाँ पर बचा है 9/10 z प्लस 1/4 y प्लस x/3। ये मैंने लिखा। फिर से सुनिए, एक्स वाई जेड, जिन लोगों को भी समझने में दिक्कत आ रही है फिर से मेरी बात को ध्यान सुने और वीडियो को फिर से देखिएगा। समझने वाली चीज़ें यहीं पर है, उसके करने का मैं भी दूसरा तरीका बताऊंगा जल्दी। एक्स वाई जेड हमारे पास 3 कंटेनर मैंने मान लिया था, क्वांटिटी जिसकी मान ली थी ABC कंटेनर थे। यहाँ x था 1/3 मिला दिया तो बचा 2x/3, यहाँ y था और यहाँ से 1/3 आया तो बचा x/3। अब इतना हो चुका है। फिर इसमें से 1/4 हमें उधर मिलाना है तो इसमें से 1/4 मिला देंगे तो बचेगा 3/4, तो यहाँ बच गया 3/4। मिलाने के बाद इतना बचा, यहाँ z था और यहाँ से 1/4 आया यानी 1/4 y प्लस x/3 यहाँ पर हो गया। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर यहाँ से यहाँ पर मिलाया गया 1/10, यहाँ 2x/3 बचा हुआ था और इस पूरी वैल्यू का 1/10 हमने और मिला दिया, यानी फर्स्ट कंटेनर में मेरे पास इतनी वैल्यू हो गई। सेकंड में कुछ किया नहीं गया है तो वो उतना ही का उतना ही रहा, और थर्ड में इतना था लेकिन 1/10 जा चुका है तो बचा है 9/10, ये वैल्यू हो गई। और इन तीनों ही वैल्यूज़ का मान 99 लीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ऐसा करने के बाद तीनों में 9-9 लीटर बचा हुआ है, तो आपको बताना है तीनों में था कितना। अब बस हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल भी 3 है हमारे पास और आंसर्स निकालने हैं। अब इन तीनों को सॉल्व करें तो कैसे करें, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। यहाँ चलते हैं, 9/10 z प्लस 1/4 y प्लस x/3 की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यहाँ से क्या मैं 9 और 9 को कैंसिल नहीं कर सकता? 9 और 9 को कैंसिल कर दूंगा तो 1/10 z प्लस 1/4 y प्लस x/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यही तो होगा, यानी अगर ये 9 कट गया तो 1/10 z प्लस 1/4 y प्लस x/3 की वैल्यू हो जाएगी 1। और इस पूरी वैल्यू 1 को अगर मैं यहाँ रख दूँ 1/10 इसकी जगह पे, तो मेरे पास आ जाएगा 2x/3 प्लस 1, ये पूरी वैल्यू हो गई प्लस 1। आप चाहो तो z प्लस 1/4 y प्लस x/3 की वैल्यू रख दोगे तो वो 10 आएगी, 10 और 10 कट के हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 9 - 1 8, 8 और इंटू 3/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 लीटर। फिर से सुनिएगा, इस पूरे 1/10 z प्लस 1/4 ब्रैकेट में y प्लस x/3 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, ये बराबर 9 था तो 9 से 9 कट गया तो 1/10 इसकी वैल्यू आ गई 1। उस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को ही मैंने यहाँ पर रख दिया और रख के सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो पहली वैल्यू हमारे पास निकल गई किसकी, x की। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, जब आपके पास x आ चुका है तो इस x की वैल्यू को सेकंड वाले में रखते हैं, तो हो जाएगा 3/4
y प्लस एक्स की वैल्यू आई है 12, तो 12/3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूँ तो 3 से 3 टाइम्स कटेगा और 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 12 माइनस 4 ये आ जाएगा 8 लीटर। 8 लीटर हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ 12 आया, यहाँ 8 लीटर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये बेसिक प्रोसेस है, थोड़ा समझो इन सब चीज़ों को तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इन सब चीज़ों से भागना नहीं है। मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। मुझे इसको बताना हो तुरंत एक लाइन में सॉल्व करके निकल जाऊँ तो वो आपको उस समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है। इसलिए विधिवत हर चीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आया 12, ये हमारे पास आया 8। अब तीसरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे? देखो लास्ट में 9 + 9 + 9 कितना टोटल हो गया? 27 लीटर लास्ट में बचा है। तो इनिशियली भी तीनों का जोड़ के 27 ही तो होगा, क्योंकि हम इधर से उधर कर रहे हैं तो टोटल में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब चूंकि फर्स्ट में हमारे पास 12 वैल्यू आई है, सेकंड में हमारे पास 8 वैल्यू आई है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 + 8 कितना हो गया? 20। यानी थर्ड में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 7। यानी z की वैल्यू आने वाली है हमारे पास 7। ये हो गया हमारा तीनों का इनिशियल क्वांटिटी x, y और z। यानी पहले वाले में होगा 12 लीटर, दूसरे वाले में होगा 8 लीटर, तीसरे वाले में होगा 7 लीटर। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। जिसमें से 1/3 मिलाया, फिर यहाँ से 1/4 मिलाया, फिर यहाँ से 1/10 मिलाया, तो करने के बाद सब में 9 लीटर बच गया। ये मैंने आपको उसको करने का प्रोसेस बताया, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको समझने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए था। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, रिवर्स में ऐसे वैल्यूज़ गिवन होंगी वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ दे, बोल दे तीनों का पहले और दूसरे मिक्सचर का डिफरेंस बताइए, तो ऑप्शन में तो डिफरेंस दिया होगा, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए पहले प्रॉपर प्रोसेस को समझना जरूरी था, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आप चाहो तो x और y की वैल्यूज़ को यहाँ रख कर भी z की वैल्यू को निकाल सकते हो। x की वैल्यू रखते तो यहाँ पर रख देते 12, 12/3 4, 4 और 8 12 हो जाता, 12/4 हो जाता 3, और ये हो जाता 10, 10 - 3 आपके पास 7 आता। तो ये मैंने इसको करने का तरीका बताया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद तो कम ही उम्मीद है, मुझे कम ही उम्मीद है कि पसंद किसी को आया होगा इतना बड़ा प्रोसेस देखने के बाद। बस इससे घबराइए नहीं, देखो देखने में ही तो बड़ा है, इक्वेशन लिखना ही था, सॉल्व करना कितना आसान है वो मैंने आपको कर दिया। अब आपको इसे करना हो तो आप कैसे करोगे, आइए जरा उस पर समझते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, जिससे आपको करना चाहिए पेपर्स वगैरह। तो इसे मैं रब कर दूं, रब करने के बाद देखते हैं कि हम अगर करें इसे डायरेक्टली तो कैसे करेंगे। ओरली कर सकते हैं आप इसे, बस अपनी आंखें, कान और दिमाग चालू रखिएगा तो समझ में आएगा। देखो आपको हर तरह के क्वेश्चंस में करा रहा, अच्छे भी बुरे भी, जो आपको पसंद है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगे। कुछ करेले टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ नींद टाइप क्वेश्चन भी होंगे, कुछ जलेबी टाइप भी होंगे। आंसर 12, 8, 7 था, चेक करेंगे हम लोग 12, 8, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हर तरह के क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे अतिथि हैं जो पेपर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। वहाँ आपकी पसंद का खाना नहीं मिलने वाला, वहाँ सामने वाला क्या परोसेगा ये आपको नहीं पता है। तो आपको हर चीज़ का टेस्ट लेके जाना चाहिए। तो ज़रा इसका भी टेस्ट ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग जल्दी तरीके से। ज़रा दिमाग लगाकर ध्यान सुनिएगा। ए से बी में गया 1/3, बी से सी में गया 1/4, और सी से ए में गया है 1/10। और जाने के बाद यहाँ बी में ही बचा है 9 लीटर, सी में जाने के बाद, और सी में से ए में जाने के बाद ए में भी हो गया 9 लीटर, और सी में भी बचा था 9 लीटर। अब मेरी बात ज़रा ध्यान सुनिएगा। बी से सी में जाने के बाद 9 लीटर बचा है, यानी बी में 1/4 जाने के बाद, यानी बी में था 4, तो 1 जाने के बाद सी में यहाँ कितना बचेगा 3। 3 की वैल्यू 9 लीटर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 12। यानी बी में 12 रहा होगा, कब? सी में जाने से पहले। और यहाँ बात करूँ तो सी से ए में गया है 1/10, और 1/10 जाने के बाद सी में कितना बचा है 9। तो 10 था तो 1 चला गया तो 9 बचा, और यहाँ पे भी 9 है, तो 9 की वैल्यू 9 लीटर, तो 1 की वैल्यू 1 लीटर, मतलब सी में कितना रहा होगा 10 लीटर। भाई 10 का 1/10 जाएगा तभी तो 9 बचेगा, यहाँ 12 का 1/4 जाएगा तभी तो 9 बचेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और ए में 9 लीटर कब हुआ? जब सी से आया, और सी से कितना है 10 था, 10 का 1/10, 1 आने के बाद ए में कितना है 9 लीटर, यानी ए में पहले से कितना होगा 8 लीटर, यानी एक स्टेप पहले चले गए। ए में 8 लीटर था सी में आने से पहले, सी से आने से पहले। सी में 10 लीटर था ए में जाने से पहले,
और बी में 12 लीटर था सी में जाने से पहले। ये डेटा हमने लिख लिया। अब इससे एक स्टेप पहले आते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, ये डेटा हमने लिख लिया। अब मेरी बात जरा समझिएगा, ए से बी में कितना गया है 1/3। 1/3 का मतलब अगर ए में 3 था तो 1 चला गया तो बचा कितना 2, और उसी 2 की वैल्यू कितनी है 8। तो 2 की वैल्यू 8 लीटर, तो 1 की वैल्यू 4 लीटर, तो 3 की वैल्यू 12 लीटर, यानी ए में 12 लीटर पहले से होगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा, 8 लीटर ए में बचा हुआ है, और ये ए में 8 लीटर कब बचा हुआ है, सी से ए में जाने से पहले और ए से बी में जाने के बाद। तो ए से बी में जाने के बाद 8 लीटर बचा है, मतलब 1/3। 3 था ए में तो 1 चला गया तो बचा कितना 2। उसी 2 की वैल्यू 8 लीटर थी, तो 1 की वैल्यू 4 लीटर, यानी 3 की वैल्यू आ गई 12 लीटर। तो हमें ये पता चल गया कि इनिशियली ए में कितना था 12 लीटर। ये देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। दूसरी बात, बी में हमारे पास 12 लीटर है, लेकिन ये 12 लीटर कब है, सी में जाने से पहले। सी में जाने से पहले 12 लीटर था, लेकिन ये 12 लीटर कब हुआ था, जब ए से बी में आया था। मतलब ए से बी में आने के बाद हमारे पास बी में 12 लीटर था और ए में था कितना 12, और ये ए से बी में गया कितना है 1/3, यानी 12 का 1/3 निकालूं तो कितना होता है 4। तो 12 का 1/3 4 जाने के बाद अगर बी में बचा है 12, 4 लीटर ए से, ए में हमें पता चल चुका है 12, 12 का 1/3 यानी 4 लीटर बी में गया। 4 लीटर बी में जाने के बाद अगर बी में बचा है 12, यानी पहले से कितना होगा 8 लीटर। ये हमें बी की भी क्वांटिटी मिल गई, ए का भी मिल गया और बी का भी मिल गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में लिखते रहें बरोबर, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो ध्यान सुनिए, समझ में सब आएगा। ए में बचा था 8 लीटर सी से आने से पहले। 8 लीटर का मतलब 1/3, यहाँ 3 से 1 गया तो बच गया 2, 2 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 12, ए की वैल्यू आ गई 12। 12 का 1/3 होता है 4, यानी ए से बी में गया है 4, और 4 जाने के बाद ए में कितना हुआ है 12, यानी पहले से कितना होगा 8। 8 था, 4 आया 12 हो गया, 12 का 1/4 सी में गया, तब जाके फाइनली कितना बचा था 9। जब ये दो वैल्यूज आपको मिल गई तो टोटल लास्ट में सब में 999 लीटर बचा है, मतलब टोटल 27 होगा। तो 27 में से माइनस कर दोगे, आपको सी की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी 7 लीटर मिल जाएगी। मैं देखो निकाल के ही बता दे रहा। सी में यहाँ पे कितना है, कितना है 10 लीटर। ये 10 लीटर कब है, ए में जाने से पहले, और ये 10 लीटर कब है, बी से सी में आने के बाद। बी से सी में कितना गया है 1/4, और ये 1/4 कब गया है, जब ए वाली क्वांटिटी आ चुकी है, और यहाँ पर ए वाली क्वांटिटी आने के बाद बी में कितना हो गया है 12। मतलब ए से आने के बाद बी में 12 है, और तभी तो 1/4 जाएगा सी में। तो 12 का 1/4 निकालो तो कितना होता है 3। 3 जाने के बाद सी में कितना बचा है 10, यानी पहले से कितना होगा 7। ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, वो आप 2 निकाल लिए, तो तीसरा ओवरऑल 27 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसको एक आध बार फिर से देखें और खुद से ट्राई करें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगता है। दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, जिधर से सही लगे आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा अर्ली हो जाएगा, जल्दी होगा, बट इसके लिए आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा और स्टेप समझने पड़ेंगे थोड़ा अपने दिमाग में। तो ये आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो आज का होमवर्क है आपके लिए। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, एक स्टेप बस में और है। ए से बी है, बी से सी है, फिर सी से ए है, फिर ए से बी फिर है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताना है। कल की क्लास में जब मैं लाइव आऊँगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आंसर बता दूंगा क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। तो घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए रेगुलरली, और वेट ना करें किसी भी चीज़ का। रिजल्ट आ गया है तो उससे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। तो चलिए आज के सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में और इसको और आगे डिस्कस करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।